आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहीद आजम उधम सिंह जी को नमन करना, उनको याद करना। आइए जानते हैं उनकी शहादत के बारे में। बात है सन 1919 की, जब अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसके तहत बिना मुकदमे के किसी भी क्रांतिकारी को जेल में डाल दिया जा सकता था। इसका विरोध पूरे देश में हुआ। गांधी जी ने असहयोग सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। इसी कड़ी में पंजाब के नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को शाम को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा आयोजित की गई, जो बैसाखी के शुभ अवसर पर बुलाई गई थी। इस दौरान अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ ड्वायर ने जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो समय का ब्रिगेडियर जनरल था, उसको आज्ञा दी कि वह वहां जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए निर्दोष लोगों पर गोलियां चला सके, और जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ऐसा ही किया। उसने निहत्थे बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें 10 मिनट में 1650 गोलियां चलाई गई, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए, और सरकारी आंकड़ा 379 का बताया जाता है, और इसमें हजारों लोग घायल हो गए। इन्हीं के बीच में एक 20 साल का युवक सरदार उधम सिंह भी था। इस घटना का उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने अंग्रेजों से बदला लेने की सोची। अंततोगत्वा जब वो उनको मिला, जनरल ओ ड्वायर, वो दिन था 13 मार्च 1940 का। कैप्स्टन हॉल लंदन में वो भाषण देने के लिए आए थे। उधम सिंह ने 2 गोलियां चलाई। वो 2 गोलियां सीधी उनके फेफड़े और दिल में लगी, और वो वहीं ढेर हो गए। उसके बाद वो दौड़े नहीं कि दौड़ जाए, वो वहीं खड़े और उन्होंने गिरफ्तारी दी। उसके बाद फिर जब उनसे पूछा गया कि आपने उनको क्यों मारा, तो उनका बयान क्या था? यह न्याय था, बदला नहीं। मैंने किसी से बदला नहीं लिया, मैंने न्याय किया है। उसने मेरे देशवासियों की हत्या की थी, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। मैंने उसे मारा क्योंकि वह इसके लायक था। इस वजह से 5 जून 1940 को उनको फांसी की सजा दे दी गई लंदन में, और उसके 35 दिन बाद यानी 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी पर रखा। वो 31 जुलाई आज 1940 में उनको जो है फांसी दी गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1974 में उनके अवशेष भारत लाए गए। उनकी जो बची कुची हड्डियां, उनकी यादें थी, जहां उनको जलाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया, 1974 में उसको भारत में लाया गया, और फिर उनके गांव में सम्मानपूर्वक दोबारा उनका अंतिम संस्कार किया। एक व्यक्ति को जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी, उसको दोबारा भारत की धरती पे आने में ही कितने दिन लगे। ये है बलिदान, ये है त्याग, ये सीखना है। संगरूर के सुनाव गांव में वो एक गरीब सिख परिवार से संबंधित थे। उनके पिता का नाम टहल सिंह, जो रेलवे वर्कशॉप में चौकीदार थे। उनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम साहिब सिंह। जब ये 7 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया, और फिर उसके कुछ समय बाद इनके पिता का भी निधन हो गया। तब ये दोनों बच्चे अमृतसर के खालसा अनाथालय में पढ़े थे, और वहीं से इन्होंने जो है देशभक्ति के बारे में सीखा। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़े, ये भारत में घूमे, बिहार, बंगाल साथ में पढ़ा, तो हमें सब एक ही बात पढ़ते थे कि उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा। ये 2 अलग अलग शख्स हैं। जिसने गोली चलवाई, जो उस समय ब्रिगेडियर था, वो था जनरल रेजिनाल्ड डायर, और जिसने आदेश दिया, जो समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसका नाम था सर माइकल ओ